Hello everyone. I hope you all are doing good. So today we are going to discuss about the classes of kingdom fungi. The first class is Phycomycetes. What is its habitat? मतलब ये कहाँ और कैसे रहते हैं, किस एनवायरनमेंट में रहते हैं? तो ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, राइट? वाटर बॉडीज़ में रहते हैं या फिर ऑन द डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। मतलब जहाँ पे भी मॉइस्चर होगा, डैम्प प्लेसेस होंगे, वहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं। और इट लिव्स एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट मीन्स कि ये पूरी तरह से निर्भर करता है, डिपेंड करता है किस पे? होस्ट प्लांट पे। अगर इसे होस्ट नहीं मिला तो ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा और इट कांट सर्वाइव, सो इट इज़ कॉल्ड एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। इट्स माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक, मीन्स सेप्टा जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं माइसीलियम में। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो इसमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। और वो कैसे होता है? तो बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। और स्पोर्स जो होते हैं, एक होते हैं जू स्पोर्स। जू स्पोर्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये, मान लो ये स्पोर है, इट विल हैव आइदर वन फ्लैजिला और टू फ्लैजिला, राइट? सो इट विल हैव वन फ्लैजिला और टू फ्लैजिला. So with the help of flagella, what will it do? It will move from one area to another. That's why it is motile in nature. और जूस्पोर्स कौन से फंगाई में प्रोड्यूस होंगे? तो जो भी फंगस एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं और उसमें क्या होता है कि ये जूस्पोर फॉर्म करेगा एंड विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला इट कैन स्विम टू अनदर प्लेस where fertilization can take place, right? तो ये हो गए जूस्पोर। उसके बाद ए प्लानोस्पोर्स। तो ए प्लानोस्पोर्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब कि इसमें इसमें फ्लैजिला स्ट्रक्चर नहीं होंगे। और ये किस में फॉर्म करते हैं? तो ये फॉर्म होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। स्पोरेंजियम के अंदर मतलब कि एक स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजियम जिसके अंदर में फॉर्म होता है ए प्लानोस्पोर्स। लाइक दिस इज माइसीलियम और ये हो गए यहाँ पे। तो ये जो पार्ट हुआ दिस इज स्पोरेंजियम और इसके अंदर में फॉर्म होते हैं ये ए प्लानोस्पोर। तो एंडोजेनसली ये प्रोड्यूस होते हैं और इसीलिए ये नॉन मोटाइल भी होते हैं। और ये फाउंड होता है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, जो भी फंगस एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे लेस मॉइस्चर वाले एरिया में। तो विद द हेल्प ऑफ एयर करंट्स ये बर्स्ट हो जाएगा और स्पोरेंजियम विल गेट बर्स्ट एंड स्पोर्स विल गेट रिलीज। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो भी फॉर्म होते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, राइट? और उस स्पोर को बोला जाता है जाइगोस्पोर्स। तो जाइगोस्पोर कैसे फॉर्म होता है? तो जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। इफ द गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी देन इट इज कॉल्ड आइसोगैमस। और अगर दोनों के दोनों गैमेट्स डिसिमिलर होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, देन इट विल कॉल्ड एज एनिसोगैमस और ऊगैमस। और ये कहाँ फाइंड आउट किया जाता है? ये किस में होते हैं? तो ये फंगस जो होते हैं फाइकोमाइसेटस, वो उनके एग्जाम्पल्स हैं म्यूकर, राइजोपस एंड एल्बिगो। एल्बिगो आर द पैरासिटिक फंगाई, राइट? तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्लास पे, दैट इज एस्कोमाइसेटस। एस्कोमाइसेटस जो होते हैं उन्हें सैक फंगाई भी बोलते हैं और इसमें जनरली मल्टी सेलुलर फंगस होते हैं जैसे कि पेनिसिलियम एंड रेयरली यूनिसेलुलर दैट इज
कॉल्ड एज ईस्ट, मतलब ये सिंगल सेल के बने होंगे एंड इट्स एग्जाम्पल इज सैकेरोमाइसिस, राइट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके क्या है, तो ये सैप्रोफाइट भी होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक इन नेचर होते हैं एंड कॉप्रोफिलस मीन्स ये डंग पे ग्रो करते हैं, राइट। इनके माइसीलियम जो होंगे वो ब्रांच्ड होंगे और सेप्टेट होंगे, मीन्स कि माइसीलियम ब्रांच्ड होंगे और सेप्टा का फॉर्मेशन होगा और ईच सेल में सेपरेट इनके न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। उसके बाद हो गया ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, और ये जो स्पोर होते हैं दैट इज नोन एज कोनिडिया, राइट। तो कोनिडिया जो होते हैं वो कोनिडियोफोर पे होते हैं और ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है और इस स्पोर को बोलते हैं एस्कोस्पोर्स, और इसी की वजह से इसका नाम भी है एस्कोमाइसेटिस। तो हम देखते हैं कोनिडिया कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो ये एसेक्सुअल स्पोर है एंड इसमें क्या होंगे कि माइसीलियम डेवलप करेगा एक कोनिडियोफोर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे होते हैं वहाँ पे सम वेट, जैसे ये हुए इस पे इस तरीके से प्रोड्यूस होंगे और इस पे ये स्पोर्स ऐसे डेवलप होता है, ऐसे, राइट। तो दीज आर कोनिडिया आफ्टर ब्रेकिंग डाउन फ्रॉम द कोनिडियोफोर, तो ये हो जाएंगे कोनिडियोफोर और ये है माइसीलिया एंड दीज स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर्स आर द कोनिडिया, राइट। नेक्स्ट हो गया एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स जो होते हैं वो सेक्शुअल स्पोर है एंड इट इज प्रोड्यूस्ड एंडोजेनसली इन सैक called ascus and its plural form is known as asci. Asci are arranged on different fruiting bodies called ascocarp और ascocarps इसे कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गए फिर एस्कोमाइसेटिस के, तो एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। नाउ बेसिडियोमाइसेटिस, नेक्स्ट क्लास इज बेसिडियोमाइसेटिस। तो इसके बहुत ही खास ग्रुप है क्योंकि इसमें आपके फेवरेट मशरूम भी आते हैं, बहुत लोगों को पसंद होता है मशरूम एंड इट इज़ हाईली प्रोटीनेशियस एंड न्यूट्रिशियस एंड ऑब्वियसली वेरी वेरी डिलीशियस। तो इसे जो वेजिटेरियन है वो इसे वेजिटेरियन का नॉन वेज कहा जाता है, राइट। तो मशरूम इसमें आता है। बेसिडियोमाइसेटिस, तो ये होते कहाँ पे है, इट्स ऑकरेंस, इट ग्रो ऑन सॉइल मॉइस्ट एरिया में और लॉग्स पे, ट्री स्टम्प्स, इन लिविंग प्लांट्स एज पैरासाइट्स, और लिविंग प्लांट में भी एज पैरासाइट ये फॉर्म होते हैं। बेसिडियोमाइसेटिस में जो फंगस होते हैं उसमें कुछ तो एडिबल होते हैं बट बहुत जो होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं। मशरूम के भी बहुत सारे ऐसे वैरायटीज़ हैं जो कि पॉइजनस हैं। देन ये पैरासाइट होते हैं तो डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्मट, रस्ट, पक्सीनिया कॉज करता है, स्टिलागो, दीज आर पैरासाइट्स, ओके। सो यहाँ पे देखिए माइसीलियम इसके कैसे होते हैं, तो ब्रांच एंड सेप्टेट, एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें नहीं होता है। देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसका होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स नोन एज बेसिडियोस्पोर्स, और इसी के नाम पे इस क्लास का नाम भी दिया गया है दैट इज बेसिडियोमाइसेटिस। अभी बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन देखते हैं। तो बेसिडियोस्पोर कैसे फॉर्म होता है, सबसे पहला स्टेप होता है प्लाज्मोकेमी। प्लाज्मोकेमी मतलब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूज़न होगा, प्रोटोप्लाज्म जो होंगे वो मिक्सअप होंगे, ठीक है। तो बिटवीन टू हैप्लॉइड
डिसिमिलर बट कंपैटिबल हाइफे के बीच में, राइट। तो वहाँ पे दो हाइफे होंगे, जैसे कि मान लीजिए प्लस है, ये नेगेटिव है, बोथ आर कंपैटिबल, एंड इनके बीच में क्या होगा, प्लाज्मोगैमी होगा। प्लाज्मोगैमी हो गया, उसके बाद डाइकैरियन फॉर्मेशन, और डाइकैरियन फॉर्मेशन को डाइकैरियोफेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डाइकैरियन क्या हुआ, तो अगर ये दो माइसीलियम फ्यूज़ किए हैं तो इनके अंदर में हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, तो ये दो न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट रहेंगे, राइट, बट ये फ्यूज़ उस टाइम में नहीं हुए रहेंगे। तो ये हो गया डाइकैरियन फेज, यानी कि यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज़ हो चुके हैं बट न्यूक्लियस अलग से एग्जिस्ट कर रहा है, ये न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं हुए हैं इंडिपेंडेंटली, इस टाइम में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डाइकैरियोफेज। और डाइकैरियोफेज में फॉर्मेशन होता है किसका, बेसिडियम का। तो बेसिडियम का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद वहाँ पे न्यूक्लियस भी फ्यूज़ कर जाएंगे, और फ्यूज़ करके क्या होगा, 2n यहाँ पे डिप्लॉयड हो जाएगा, वो डिप्लॉयड कंडीशन आ जाएगा, और उसके बाद इसमें मियोसिस डिवीज़न होंगे और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस होंगे। और मियोसिस जो होते हैं उसमें रिडक्शनल डिवीज़न होता है, तो फर्स्ट डिवीज़न में तो 2n 2n होंगे, फिर नेक्स्ट ये हो जाएगा सेकेंड मियोटिक डिवीज़न में n n n एंड n, यानी कि 4 हैप्लॉइड, यहाँ पे 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन हो गया किसका, बेसिडियो स्पोर्स का। तो कैरियोगैमी एंड मियोसिस occur in basidium leading to the production of 4 basidiospores, and it is formed exogenously on the basidium। तो ये भी एस्कस के जैसे ही, जो एस्कोस्पोर फॉर्म हो रहे थे वैसे ही, कोनिडिया एक्सोजेनसली फॉर्म होते हैं, एस्कस नहीं। तो जैसे ये भी एक्सोजेनसली फॉर्म होते हैं basidiospores, right। तो basidia are arranged on the fruiting bodies called basidiocarps। तो इसके जो फ्रूटिंग बॉडी होता है उसको बोला जाता है basidiocarp। तो आई होप basidiospores आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ द लास्ट क्लास इज ड्यूटेरोमाइसेटस। तो इसे हम ये इम्परफेक्टिव फंगाई इम्परफेक्टिव भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है इसके लाइफ साइकिल में वो एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसे फंगाई और फंगस इम्परफेक्टिव बोलते हैं। तो इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गए सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स और पैरासाइट्स। अगेन इट्स माइसीलियम आर ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। Reproduction asexually, spores are formed and these spores are known as conidia, right। और इसके ड्यूटेरोमाइसेटस के एग्जाम्पल हो गए ऑल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा एंड कोलेटोट्राइकम। तो ये सारे हो गए ड्यूटेरोमाइसेटस। तो इसी के साथ 4 क्लासेस ऑफ फंगाई कंप्लीट हो गए। आई होप you all have understood it well. So thank you for listening.